हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों ने मैथ में का पेपर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया है और 100 में 100 करके आए हैं, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है प्यारे बच्चों। तो उसी तरह जो है साइंस के पेपर को भी हमें फोड़ना है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस ना हो और उस क्वेश्चन का हम जो है बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे सकें। तो उसके लिए कुछ हम जो है इम्पॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, उन न्यूमेरिकलों को करना है। और आप लोगों ने इतना तो देख ही लिया होगा प्यारे बच्चों कि मैथ के पेपर में हमने सभी क्वेश्चन जो है एक तरह से आउट कर दिए थे, जिसमें से हम हर एक चैप्टर को लगभग 1 से 1.5 घंटे में जो है कंप्लीट किया था, जिसमें से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम करवाए थे। उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को हम जो है सभी क्वेश्चन जो है भिड़ा दिए हैं। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। और उसमें से आप लोगों ने देखा कि कम से कम समय में हर एक चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हर एक चैप्टर को हम जो है उसमें से कुछ कम से कम क्वेश्चनों को लिया और सभी क्वेश्चन वहाँ पे हम जो है फंसा दिए। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग जो है आप साइंस की तैयारी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। उसमें से सारे क्वेश्चन आप लोगों के फंस जाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करवा रहे हैं, न्यूमेरिकलों पे आपको इधर उधर नहीं भटकना है। बाकी आप जो है सही तरीके से उसको जो है अपना रिवाइज कर लीजिए हर चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत बल्ब 20 मिनट के लिए 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें जो भी क्वेश्चन में जानकारियाँ दी गई होती हैं उनको सबसे पहले हमें क्या करना होता है। फिजिक्स से बहुत बच्चे डरते रहते हैं, जो साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को डरना नहीं, बहुत ईजी होते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लीजिए। पहले सबसे पहले सॉल्यूशन डाल दीजिए या हल आप लोग लिख दीजिए। क्या क्या जो चीज़ें दी गई हों उनको लिख लीजिए और जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए। बस अपने आप लोगों का दिमाग लग जाएगा, बस सूत्र हमें याद होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे दिया है क्या, बल्ब 20 मिनट के लिए, मतलब हमें समय दिया है, समय टी बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, 20 मिनट। अब एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, जैसे यहाँ पे ये एम्पियर में दिया है और जो भी एसआई मात्रक होते हैं, तो हमारा समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो हमें 20 मिनट को भी काहे में चेंज कर लेना है प्यारे बच्चों, सेकंड में। तो सेकंड में अगर चेंज करना तो बहुत ईजी बात होती है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हमें क्या कर देना होता है, 60 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 20 मिनट में कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 1200 सेकंड हमारा ये हमारा समय आ गया, 1200 सेकंड। फिर इसके बाद हमें क्या दिया है, 0.25 एम्पियर की, मतलब धारा हमें दिया है। धारा आई का मान कितना दिया है, 0.25, क्योंकि एम्पियर लगा है प्यारे बच्चों, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो धारा दिया है हमें आई बराबर 0.25। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा, हमें आवेश बताना है। आवेश को हम कैसे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, क्यू से। तो हमें आवेश बताना है। तो आवेश बराबर फार्मूला होता है, सीधे से लगा देना है, क्योंकि आवेश क्यू बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, आई टी। क्यू बराबर आई टी। एक होता है क्यू बराबर एन ई भी फार्मूला होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है, जब हमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना हो, वहाँ पे जो है उसका कॉम्बिनेशन के लिए हमारा जो है क्यू बराबर एन ई भी होता है। तो क्यू बराबर आई टी, ये भी हमारा एक फार्मूला। बस वैल्यू रख दीजिए प्यारे बच्चों, वैल्यू हमें दी गई हैं। अब बताइए आई की वैल्यू कितना है, 0.25 गुणे टी की वैल्यू कितनी है, 1200। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 पंचे 60, 12 दूनाई 24 और 6 कितना हो गया, 30। अब 2 तो जीरो लगे हैं, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 0.2 के बाद है, 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो कितना आ गया, 300। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ये भी प्यारे बच्चों लिखना है। अगर तुम यहाँ पे जो चीज़ निकाल रहे हो उसका मात्रक अगर लास्ट में नहीं लगाओगे तो वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो गलत है प्यारे बच्चों, वहाँ भी नंबर आप लोगों के कट जाएंगे। तो ये हमारा देखिए कितना आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम दोनों क्वेश्चन ले लिए हैं क्योंकि जो अभी फार्मूला हम इसके पहले भी बोले वो भी चीज़ इसमें इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को भी बस डाल दीजिए यहाँ पे क्या सोल्यूशन। जो भी चीज़ें हमें प्यारे बच्चों दी गई हैं उन चीज़ों को लिख लेते हैं। दिया क्या है हमें, दिया है Q इक्वल टू एक कूलाम आवेश, अभी हमने बताया कि कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, है ना। तो आवेश Q बराबर दिया है, Q बराबर कितना दिया है, 1 कूलाम, 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम आवेश पर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है, मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो हमें अब क्या है प्यारे बच्चों, फार्मूला लगा दीजिए। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि सूत्र होता है Q बराबर NE, ये हमारा फार्मूला होता है Q बराबर NE। अब वैल्यू रख दीजिए सभी की, हमारा n का मान बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। Q की जगह Q का मान कितना, 1, n हमें ज्ञात ही करना है, E का मान सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ये हमारा जो है E का मान हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब क्या कर देना है, गुणे की संख्या कहाँ आएगी प्यारे बच्चों, भाग में। तो 1 बटे ये गुणे की संख्या, ये सभी क्या है, भाग में पहुँच जाएगी। 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर कितना, n ही ज्ञात करना था हमें। ये गुणे की संख्या जो भी थी प्यारे बच्चों कहाँ चली गई, भाग में आ गई, ठीक है। n हमें ज्ञात करना, n वहीं पे रखा। अब क्या करिए, यहाँ से दशमलव हटा दो। जैसे दशमलव हटाओगे, यहाँ से दशमलव हटा तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा हमें, 10, क्योंकि 1 के बाद दशमलव था। अब काट दीजिए प्यारे बच्चों, काट दें हम, तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8। तो 5/8 गुणे 10 की घात माइनस का कितना, 19 बराबर है 5/8, 5/8 गुणे 10 की घात -19 बराबर n। अब 8 से भाग दे दीजिए 5 में, तो 8 से जैसे भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, लब्धिन शून्य, भाग नहीं गया लब्धिन शून्य, 0 बढ़ाओगे कितना बन जाएगा, 50। 8 छंग 48, 6 बार गया, कितना बचेगा हमारा 2, 48 2 50, 2 बचा है ना। भाग करके आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पे अगर समझ में आए तो हम यहाँ पे रफ्तार करे दे रहे हैं। जैसे 8 से यहाँ पे भाग देना है, कितने में, 5 का, 5 से, मतलब 8 से भाग देना 5 में, भाग नहीं गया लब्धिन शून्य, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। 8 पंचा 8 छंग 48, कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ाना ही होता, 8 दूनी 16, फिर कितना बचा 4, फिर 0 बढ़ा ही देंगे, 8 पंच 40, पूरा कट गया। तो कितना 0.625 गुणे, अब ये 10 की घात जो 19 बटे में है ऊपर जाएगा तो प्यारे बच्चों क्या चिन्ह बदल जाएगा, तो 10 की घात प्लस का 19 हो गया n। अब क्या करना होता है, मानक वैज्ञानिक पद्धति में लिखना होता है। वैज्ञानिक पद्धति में जैसे लिखते हैं, 1 के बाद दशमलव होना चाहिए, इधर से हमें क्या देखना होता है कि किसी सार्थक अंक 1 के बाद दशमलव, तो यहाँ 0 से तो कोई मतलब नहीं, यहाँ हमें दशमलव लाना है। तो 6.25 गुणे 10 की घात। अब क्या करना होता है, अगर इस साइड हमें ले जाना होता है दशमलव, जितने अंक इधर ले जाओ उतनी ही घात क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 19, एक अंक इधर आया है तो -1 कर दीजिए, बराबर n। तो 6.25 गुणे 10 की घात कितना, 18 बराबर n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अच्छी तरीके से याद भी कर लेना, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो इसको आप लोग याद भी कर लीजिए कि 6.25 गुणे 10 की घात 18, ये एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होता है, 6.25 गुणे 10 की घात 18। और हम सॉल्व करके भी आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा दिए कैसे आता है, ठीक है। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।